प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चर एवं अचर के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के नियम को बता रहे हैं। यदि इस तरह की समस्या आती है तो बच्चे लगभग शुरुआती दौर में मिस कर जाते हैं। जब ठीक ठीक जान जाते हैं तब आगे जाकर के समझ जाते हैं, लेकिन प्राय मिस करते हैं। आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए, चर किसको कहते हैं, पहले ये जानना चर है और अचर क्या है। ठीक है, चर अचर क्या है? जितने भी अंक हैं, संख्या है, वह सब अचर कहलाता है। और चर वह चलता नहीं है। 2 जोड़ 3 बदल जाएगा, वही 2 जोड़ 3 जोड़ के 5 हो गया। ना 2 है वहां, ना 3 है, एक नया अंक आ गया। लेकिन यदि 2x 2 जोड़ 3 बराबर 5 हो गया, ना यहाँ 2 दिखाई दे रहा, ना 3 दिखाई दे रहा, लेकिन वही 2x + 3x लिख देंगे तो 3 2 5 तो होगा ही, और x जिंदा रह जाए। यानी ये आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। ये चलता है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ना 2 यहाँ है, ना 3 यहाँ, एक नया चीज है। इसलिए इसका नाम रखा चर। जितने भी अक्षर हैं वह चर कहलाता है, क्योंकि वह चलता है। ठीक है, जितने भी अक्षर हैं, अंकों को छोड़कर जितना अक्षर है, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, वह सब चर है। और जितने भी अंक हैं वह सब क्या है, अचर है। अब देखिए, यदि आपको कहा जाए x जोड़ x, फिर x जोड़ y, फिर x जोड़ 2, फिर x घटाओ y, पहले जोड़े लीजिए, पहले 2x, अब घटाओ x घटाओ x, ठीक है, फिर x घटाओ y, x घटाओ 2, x घटाओ 2x। ठीक है, पहले जोड़ और घटाव के बारे में आपको बता रहा हूं। हमेशा ये याद रखिएगा, जोड़ और घटाव जब भी होता है, यदि चर है तो चर का चर के साथ जोड़ होगा, ठीक है, और अचर का अचर के साथ जोड़ होगा। चर अचर में जोड़ घटाव नहीं होता है। जैसे यहां चर है, यहां भी चर है, ठीक है। अब कहिए यहां भी चर है, लेकिन याद रखिए इस बात को भी कि यदि 2 चर है लेकिन एक ही तरह का चर है, तभी जोड़ घटाव होगा। ये कन्फर्म करके मैं समझा रहा हूं। यदि x चर है और y भी चर है, लेकिन अलग अलग चर है, अलग अलग चर रहने के कारण अलग अलग में जोड़ घटाव नहीं होता है। ये कन्फर्म हो जाइए। जब तक चर दोनों मिलेगा नहीं, एक समान जाति का नहीं रहेगा चर, तब तक जोड़ घटाव नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रह जाएगा। फिर से समझिए, चर का चर के साथ जोड़ और अचर का अचर के साथ जोड़ होता है। लेकिन फिर है कि चर में भी यदि समान चर है तभी जुटेगा। समान चर क्या हुआ? जैसे x और x। यदि इसमें कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। कोई भी संख्या है, चाहे वह चर हो या चर हो, उसमें 3 बातें हैं, एक पावर 1, गुना 1, बटे 1 छिपा रहता है। यहाँ एक छिपा हुआ है, तो अचर का अचर से जोड़ होता है। 1 और 1 क्या होगा? 2। और ये तो चर है, चलते रहेगा, ये लिखा गया। तैयार हो जाइए। अब ये अलग अलग है तो दोनों चर है, लेकिन अलग अलग है, इसलिए इसका जोड़ घटाव कुछ नहीं होगा। यदि कहीं इस तरह का रहे अलग अलग चर वाला जोड़ने के लिए, तो वही चिंता देना है, जोड़ना नहीं है। फिर अब x + 2 है। देखिए, ये चर है और ये अचर है। चर अचर में जोड़ रहता, मैंने पहले कहा कि चर का चर के साथ ही जोड़ घटाव होता है। उसमें भी शर्त है, समान चर होना चाहिए, असमान में नहीं। ये भी जो का त्यों आपका उतर जाएगा। इसके साथ इसका कोई जोड़ घटाव नहीं है। अब कहेगा सर यहाँ एक छिपा हुआ है, जो तो ये एक इसके साथ तभी जुटेगा जब यहाँ पर x रह जाएगा। x रहता है यहाँ पर, तब हम 2x और 3x लिख देते, लेकिन नहीं, अभी यही उतर जाएगा। अब देखिए, यहाँ एक छिपा है, यहाँ 2 छिपा है, 2 1 3, इसलिए जोड़ रहे हैं कि दोनों में समान चर है। अब x ये जुट गया, ठीक है। अब x घटाओ x क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि समान चर है और यहाँ क्या असमान है, इसलिए इसमें घटाव नहीं होगा। जो का क्यों लिख, मैंने कहा अलग अलग चर रहने पर घटाव नहीं होता है, न जुटता है। फिर यहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि ये चर है, ये अचर है, ये जो का त्यों लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक छिपा, यहाँ 2 है,
एक प्लस एक माइनस घटाओ क्रिया का, दो में एक या एक होगा, एक लिखाता नहीं, सिर्फ एक्स आंसर होगा इसका। अधिक माइनस है, माइनस लिखा जाएगा। आपको वीडियो में सिखा दिया है घटाओ जोड़ के तरीका क्या होता है। यदि अलग अलग चिन्ह रहे तो घटा होता है, और घटाने अधिक में अंक दो से एक घट गया, एक बचा, एक लिखाता नहीं, छिपा रहता, अधिक अंक का जो चिन्ह है वही लिखाता है। ये हो गया, आपको ये सिखाया। अब देखिए कभी कभी ऐसा मुसीबत आता है, अभी मैंने क्या कहा, समान चर हो, उसका भी उदाहरण दे रहा हूं। अभी आपको क्या कहा था कि समान चर रहे तो जोड़ घटाव होता है, अभी देखिए जोड़ दिया। लेकिन आप बताइए समान चर तो है, क्या घात बराबर है? जब घात वाला सवाल आ जाए तो आपको घात मिलाना है, चर यदि मिल जाए तो घात मिलाना है। जब तक घात नहीं मिलेगा तब तक जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, अलग अलग है, इसलिए ये ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी x है, ये भी समान चर है, और पावर भी बराबर है, इसलिए जुटेगा एक और एक क्या है, 2x², ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग है, मान लिया पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 चार अचार है, ये 4 है, इसलिए ये भी जो का त्यों रहेगा, ये जुटेगा नहीं, 2 + x²। ये भी पावर बराबर हो गया, लेकिन चर बराबर नहीं है, इसलिए जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन जुटेगा नहीं। फिर यहाँ देखिए ये चार अलग अलग है, अब पावर भी अलग है, इसलिए जो का क्यों रहेगा, ठीक है, घटेगा नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन 4 अचार है, इसलिए ये जो का क्यों रहेगा, कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। यहाँ समान चर तो मिल गया सर, लेकिन घात बराबर नहीं है, इसलिए यह घटेगा नहीं, जो का क्यों रहेगा। हमको लगता है कि आप जोड़ के बारे में अच्छी तरह कंफर्म हो गए हैं, जोड़ घटाव के बारे में किस तरह का रहेगा, तो आप क्या करेंगे। अब आइए हम गुना भाग के बारे में बता रहे हैं। आइए हम गुना के बारे में बता रहे हैं और भाग के बारे में। अब देखिए यदि गुना के रूप में रहे, यदि समान चर है, चर समान है, तो मैंने कहा था कोई भी चर अचर हो उसमें बटे 1, जैसे x है बटे 1 गुना 1 और पावर 1, ये छिपा रहता है, जरूरत पड़ता है हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पावर 1, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, जब पावर हम इस पर 1 दे देते हैं, ये हो जाता है आधार, जिस पर कोई चीज खड़ी रहे
वो नीचे को कहते हैं आधार। ये आधार है। जब आधार बराबर रहे तो गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए 1 और 1 क्या हो गया, x पर पावर 2। ठीक है। अब ये जो है गुना में दोनों मिल जाता है, गुना में दोनों सट के लिखा जाएगा। x y ये दोनों मिल करके लिखा जाएगा, ये भी दोनों मिल करके लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये भी मिल करके लिखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। अब यहां देखिए, ये आधार बराबर हो गया तो गुना में पावर जुड़ता है, x लिख दीजिए, 4 दूनी 6 हो गया आंसर। फिर है ये आपका क्या होगा, अलग अलग चर है, अचर है, सिर्फ उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों हो जाए। फिर देखिए, अब ये गुना का था। ठीक है। अब भाग में देखिए, यहां भी एक छिपा, यहां भी एक छिपा है, तो गुना में पावर जुड़ता है, आधार बराबर में भाग में पावर घटता है, तो क्या होगा, x घटो x क्या होगा, पावर 0, इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है। ठीक है। इसको सिद्ध करके मैं बता दिया हूं। ठीक है। x भागा 2, x बटे 2 लिखा जाएगा, बटे में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है। x भागा y है, अलग अलग चर है, ये भी x बटे y लिखा जाएगा। x स्क्वायर बटे 2 है, ये भी x स्क्वायर भागा 2x बटे लिखा जाएगा। y स्क्वायर भागा 3 है तो y स्क्वायर बटे 3 लिखा जाएगा। ये समान चर है, भाग में पावर घटता है, तो 6 में 2 गया 4, आंसर हो गया ये। फिर अलग अलग है इसलिए ये लिखा जाएगा, समान पावर रहने के बाद भी ये सिर्फ लिखा जाएगा। ठीक है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, y बटे x दोनों को कॉमन लेकर के एक ही पावर दे सकते हैं, क्योंकि पावर समान है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, x बटे 2 है, दोनों में पावर समान है, पावर 2 लिख सकते हैं। ये आपको गुना और भाग के रूप में बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी चर अचर को हल करते समय जोड़ घटाव गुना भाग की समस्या आए तो आपको घबराना नहीं है, बस इसको ठीक ठीक दिमाग में रखना है। आपको कोई भी पूछ दे कि 2x गुना x क्या होगा, फटाक 2x स्क्वायर बोलना है। 2x मान लिया 2x गुना x कह दे तो 2 जो का त्यों रह जाएगा और यहाँ पावर 1 एक पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। यदि आपको कह दे कि 3x गुना 4x क्या होगा, तो 4 बाहर से बाहर गुना हो जाएगा, 4 या 12, यहाँ 1 1 छिपा है, x पर पावर 2। समान जब तक मिल गया ये तो पावर जुड़ जाएगा और बाहर का अंक बाहर से गुना हो जाएगा, अंक अंक से अचर अचर से गुना होगा, अचर का पावर जुड़ जाएगा। तो आपकी सेवा में थोड़ा समझाया, यदि आपको समझ में आई होगी तो आप इसको ध्यान देंगे और यूज करते समय खुश में रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।